व्यवस्था का सवाल है। हम जब सदन में प्रवेश करते हैं, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। पहली बार सदन चल रहा है, आप सब जीत करके आए, आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। जब हम सदन में प्रवेश करते हैं तो हम किसी दल के नहीं रह जाते, हम सब इस सदन के माननीय पार्षद हैं और पार्षद यानी कि 13 उनके हैं, शहर के हैं। मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि कोई भी किसी पार्टी विशेष का पट्टा पहन करके मेरा कोई उनको भी हमारी दर्द उनके नागरिकों को, क्योंकि जब ये भी कोई बड़ा मूवमेंट आता था या बड़ा कोई ऐसा समय आता था, यहाँ बड़ा एक कोई अगर त्योहार का समय है तो ऐसे समय में ये लोग हड़ताल कर देते थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने उनके पैसे जब्त किए ताकि, और वो अपने क्या है, जब कर्मचारियों को भी पैसा नहीं दे रहे थे तो वो लोग भी हमारे पास आए, तो हमने कहा इसको तो निस्तारण करना पड़ेगा। फिर हमने उस पर बड़ा निर्णय लिया और निगम ने अपने हाथ में सफाई व्यवस्था को रखा। आज जो गाड़ियां हमारे पास पहले 60 थी, आज हम उसको 80 से ज्यादा कर चुके हैं और हम इसको 100 गाड़ियां इन 47 वार्डों में करने जा रहे हैं, ताकि जो और भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं अभी, तो उनका भी पूरी तरीके से निस्तारण हो सके। देखिए, और या जहाँ पर की बहुत आवश्यकता है इस समय, हम उन जगहों पर तो सीसीटीवी कैमरे तुरंत लगाने का काम करेंगे। निगम के स्तर पर नशा मुक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये अभी एक सुझाव आया है, इस पे विचार करने के बाद इस पे यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। सर, पार्षदों ने आज अपने जब सुझाव रख रहे थे तो वेतन की भी बात की, जिसमें आपने भी कहा कि महापौर को तो आप भूल ही गए, तो इसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी? देखिए, ये वैसे जो ये निर्णय है, ये शासन स्तर का निर्णय है। ये तो एक सभी अपना एक परिवार के लोग बैठे हैं तो हंसी मजाक सबके बीच में चलता है। इसमें पहले भी कई बार बात हो चुकी है, परंतु इसमें कोई निर्णय आज तक हुआ नहीं है। बाकी अगर शासन चाहेगा तो इस विषय में सब लोगों ने, पार्षदों ने कहा है, तो इसको हम आगे भेजेंगे प्रस्ताव को। मतलब ये मानने कि आपके रहते ही हो जाएगा सफल? नहीं, सफलता की मैं उसकी कोई वो नहीं गारंटी नहीं देता हूँ, परंतु मैं जो प्रस्ताव है, सब लोगों की जो मन की भावनाएं हैं जो उन्होंने यहाँ पे रखी हैं, उसको शासन स्तर पर भेजूंगा। नगर निगम में जो शहरी की संख्या बढ़ रही है, इसके लिए कुछ उपाय कर, बिल्कुल निश्चित तौर पर अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ हम लोग बैठने वाले हैं और तमाम तरीके से जहाँ पर कहीं अगर इस तरह की बात है, कहीं पे कोई असामाजिक तत्वों की गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं या कहीं पे हमारे नागरिकों को किसी भी प्रकार से अगर कहीं कोई तकलीफ हो रही है, तो उन सब के विषय हम सब लोग पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ के और एक उचित इसमें कदम उठाने के लिए हम सब लोग बैठने वाले हैं। हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊं तो बहुत अनुभूति के साथ यहाँ पर साउथ इंडिया वार्ड स्तर पर हमारे सामुदायिक भवन है। हाँ जी, बहुत सारे सामुदायिक भवन ऐसे हैं जो निगम के जितने भी सामुदायिक भवन वार्ड स्तर पर हैं, उनका संचालन करने के लिए क्षेत्रीय स्थानीय कोई भी पंचायत, ताकि उसकी देखभाल हो, उसको प्रॉपर संचालन हो जाए और आगे के लिए हमारी संपत्ति निगम की जो है बढ़िया ढंग से रहे। कोई नहीं करता भाई साहब, अस्त व्यस्त है, ऐसी पड़ी रहती है, टूट फूट को कोई अब जब वार्ड स्तर पर तो लोग उसका उपयोग तो करते हिंदी खत्म कर लेते हैं जी। और जहाँ जहाँ पे हमारे और मेरे वार्ड का एक प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है, कोई समिति जो देखेगी, आपका आशीर्वाद मुझे धन्यवाद। प्रस्ताव संख्या 25 माननीय महोदय जी, व्यवस्था में दे दी जाए, जिससे वहाँ साफ सफाई भी रहेगी और कूड़े के ढेर भी नहीं लगेंगे। द्वारा नगर निगम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, मुक्तगढ़ धारवाड़ बीमारी के कारण से मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवारजनों को नगर निगम से संचालित सफाई कर्मियों की यूनियन के माध्यम से 50,000 की दवा की सहायता दी जाती है, जिसके कारण मर्द सफाई कर्मी के आश्रित परिवारजनों को अंतिम क्रिया हेतु बच्चों की शिक्षा की आर्थिक परिस्थितियों में संभालने की बड़ी सहायता मिल जाती है। परंतु गैर सरकारी कर्मचारी जिनकी पहले से ही वेतन में सुविधाएं कम है, इनको इसका लाभ नहीं मिलता है। मानिए महापौर जी,
नगर निगम देहरादून में कार्य समस्त गैर सरकारी कर्मियों, समस्त पर्यावरण मित्र सविता पुरानी समिति, नई पार्षद समिति, नाला गैर रात्रि ड्राइवर, हेल्पर, चौकीदार, दवा छिड़काव करने वाले एवं निगम में कार्य अन्य आउटसोर्स कर्मचारी को सेवा के माध्यम से आकस्मिक दुर्घटनावश बीमारी के कारण से मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवारजनों को तत्काल सहायता के रूप में कम से कम 25,000 रुपए की आर्थिक मदद के मृत्यु के 3 दिन के भीतर आवेदन सुविधा प्राप्त होने पर दी जाए। कर्मचारीगण कार्य पर नहीं मिलता है या झूठ बोलकर छुट्टी करता है, उसके लिए कोई ऐसी नियमावली बनाई जाए, प्रतिक्रिया बनाई जाए, कोई कमेटी बनाई जाए, समिति बनाई जाए, जिससे उसको भी दंड दिया जाए कि वो कोई बदतमीजी ना करे। कभी-कभी सुनवाई में ऐसा आता है कि अभी और सर सफाई की व्यवस्था तो आपने बताया है, पर जो मेरा वार्ड है तो वहाँ पे क्या है, जितने कर्मचारी हैं अब वो हाईवे बन गया है सहसारा का, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लगाना हमें जरूरी है सफाई झाड़ू, अपने वार्ड में रह जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी संख्या बढ़ जाए ताकि वार्ड में भी सफाई हो जाए। और सर स्ट्रीट लाइट, नई बस्तियों में स्ट्रीट लाइट की बहुत जरूरत है सर, गलियाँ रहती है तो लगी नहीं है और रोड का तो हमारी सर इसके लिए पर समस्या बहुत ही गंभीर है मेरे वार्ड में। कंडोली में राजीव नगर में एक नाला है 950 मीटर का होगा, तो उसमें क्या है बरसात कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, उसमें बरसात जब होती है तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, घरों में पानी भर जाता है और तो मतलब बताते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, छुट्टी करानी पड़ती है, इतनी गंदगी हो जाती है वहाँ पे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो नाला गैंग है तो पहले वहाँ सफाई हो जाए और फिर उसका एक समाधान निकाला जाए कि उस नाले को कैसे ट्रीट किया जाए सर। धन्यवाद सर। नहीं है पहले तो ये अधिवेशन के बाद आज की बोर्ड बैठक के बाद हमें सारे मिनट्स उपलब्ध कराए जाए ताकि हमें पता चले कि हमारी योजनाएं कहीं इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। और दूसरा मैडम आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अभी तो पहली बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक पहली को हम आपको विनम्र तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा चांस हम लोग नहीं देते। आज कुछ डिसीजन है इस टेबल पे होंगे, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे हम कोई भी चीज। आज यहीं से आप हमें यहाँ से आंसर देके तब उठेंगे, नहीं तो ये बोर्ड बैठक आज चलेगी, कल चलेगी, 4 दिन चलेगी, 1 हफ्ता चलेगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हर चीज का फैसला, जैसा मेरे भाई ने कहा, हर चीज का फैसला यही होगा। जिस भी अधिकारी की यहाँ प्रॉब्लम है आज यहाँ से उसको आपने ट्रांसफर करना है, उनके अधिकार वापस लेने हैं और पूर्व की भांति जो अधिकार किस पे थे वो आपने देने हैं। कहीं भी कोई भी जो है नंबर नहीं पड़े हुए मकान में तो ए से जेड तक नंबर डाले जाए, वहाँ एड्रेस ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। नंबर 2, वार्ड में ये मेरे वार्ड में जो है कुछ एरिया ऐसा है और उसका नाम ही नहीं रखा हुआ, कुछ उसके लिए कोई ब्रह्मपुरी लिखता है, कोई ब्राह्मण वाला लिखता है, कोई तो इसलिए जो है ना वहाँ का नाम रखा जाए और एक गली है उसको गली गेट लगा करके बंद की जाए। नंबर 3, सफाई कर्मचारियों के बारे में तो बात हो गई, तो इसलिए जो है कर्मचारी बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरे पास ना तो समिति का कोई कर्मचारी रहा 1.5 साल जो कार्यकाल हमारा गुजरा है, तो व्यवस्था सफाई के लिए बहुत ज्यादा खराब रही, तो इसलिए कर्मचारी बढ़ाए जाए। और पॉइंट 4, एक वहाँ पे जो है नगर निगम की भूमि पड़ी हुई है जिसपे पार्क बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी उसको कब्जा कर लेगा। और मौलिक जो है मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो है मरीन बस्तियों का मुद्दा उठता है, ये मरीन बस्ती वाले वहाँ हमसे जितने लिए पूछते हैं वो मालिकाना हक मिलना चाहिए, उनको मालिकाना हक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पॉइंट आपने अपने उसमें डाला ही नहीं है प्रस्ताव, और ठीक है ये किसी दूसरे पार्षद द्वारा डाला गया तो उसकी सब चर्चा हो जाएगी, वो है प्रस्ताव। बाकी जो आपने दिए हैं अभी ये पूरे हो गए मेरे ख्याल से। और सर एक समस्या मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा जो आती है ना, वो मलिन बस्ती घनी बस्ती होने के कारण वहाँ पे कैमरे लगने बहुत जरूरी है, तो संवेदनशील होने की वजह से वहाँ पे बार जाकर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ कैमरे मेरे वार्ड में लगा हुआ ही
तो कैमरे लगने से उसमें हमें भी सुविधा हो जाएगी और जनता को जो है राहत मिलने के बार झगड़े होते हैं। और सर एक चीज यहाँ पे मेरे वार्ड में पोलों पर लाइटें नहीं लगी हुई, किसी जगह चौराहा है। उनकी दशा देख लें कि किस दशा में वो रह रहे हैं। मैंने निवेदन किया उनसे आने के लिए, पर सब लोग मजदूर हैं, सब लोग दिहाड़ी वाले हैं, कोई आने में अपना काम छोड़ना नहीं चाहता। आप एक सर्वे करा लीजिए, आपसे निवेदन कनेक्शन जारी कर सकते हैं, यहाँ से लेटर बिजली विभाग को भेज सकते हैं, वो चेक करें, वो जाए, देखेंगे और करेंगे। भ्रष्टाचार निगम की ओर से कर दिया